Subscribe now and press the bell icon. आप लोग गूगल करना डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गाइनोलॉजिस्ट। मैं पढ़े लिखे का एग्जांपल दे रहा हूं। कर्नाटक के कलबुर्गी में गाइनोलॉजिस्ट है वो, उसके हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, सास भी डॉक्टर, ससुर भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। उसको बोला जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। 30 दिन बाद बोला जाओ तुम्हें आजाद किया। फिर 30 दिन बाद बोला जाओ तुम्हें आजाद किया और घर से निकाल दिया। बोले क्यों? बोले तुम्हें तो आजाद कर दिया, तलाक हो गया तुम्हारा। तो बोले ये कौन सा तलाक है? बोले तलाके बाइन है, तलाके बाइन, BAIN। तो ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, 4 तरीके के तलाक आज भी भारत में चल रहे हैं। ये कॉमन सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये चारों एक तरफा मौखिक गलत तरीके से जो तलाक हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। फायदा किसको हुआ? क्योंकि बाकी लोगों को तो पहले मिलता है, बेनजीर को नहीं मिलता, डॉक्टर सईदा अमरीन को नहीं मिलता। एक बेनजीर यहाँ की भी है, मुझे लगा यहाँ आई होगी, क्या पता कहीं सोशल मीडिया से देख के। वो पुणे की रहने वाली है, लेकिन बहुत डरती है। उसके फादर निकलते उकलते नहीं आजकल गांव में, जब से उसने पिटीशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। कॉमन सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। अभी बाकी लोगों को है, अगर बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चा गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, बहन का बेटा ले लिया, भाई का बेटा ले लिया, किसी का ले लिया, बेटा ले लिया, बेटी ले लिया। और इतना राइट है कि सुष्मिता सेन ने तो बिना शादी किए को बच्चा गोद ले लिया। लिया कि नहीं लिया? कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस बिना शादी किए भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियां गोद नहीं ले सकती। अगर गोद ले भी लिया उन्होंने तो प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। अब जब प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकती, कोई अपना बच्चा उनको गोद क्यों देगा? कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए। कॉमन सिविल कोड आएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटी। कॉमन सिविल कोड आएगा, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट हो जाएगा, यानी पति और पत्नी में भेदभाव नहीं होगा, बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं होगा। जनरल ट्रेडिशन भारत में है कि बाई द वे अगर हस्बैंड खत्म हो गए तो पूरी प्रॉपर्टी किसको जाती है? जोर से बोलिए जरा। वाइफ को। अगर वो नौकरी में है और उनके पास जो भी है 4 दुकान है, 10 दुकान है, तो कहीं नौकरी में है तो पूरी पेंशन भी वाइफ को मिलेगी, जो प्रॉपर्टी है सारा उसी को मिलती है। ऐसा मुस्लिम बेटियों के साथ नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी बट जाती है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो प्रॉपर्टी का पूरा इक्वल राइट हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हुआ या विधवा हुई या जो भी हुआ तो प्रॉपर्टी का उनको राइट मिलेगा, विरासत का अधिकार मिलेगा, वसीयत का भी अधिकार मिलेगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिलेगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, मौखिक तलाक खत्म हो जाएगा, गुजारा भत्ता मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। फायदा किसको हुआ? किसको फायदा हुआ एक पति एक पत्नी वाला नियम लागू होने से? क्योंकि बाकी लोगों ने तो अगर सोचा भी तो 7 साल की सजा। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 पुराने वाले में, नए वाले में सेक्शन बदल गया है, नए वाले में देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन हो गया वो, क्योंकि कल मैं देख रहा था, पहले 302 मर्डर था, अब 302 चैन स्नैचिंग हो गया है। अभी हम लोगों को एक आध महीने लगेगा पूरा उस सेक्शन दोबारा फिर से उसको, क्योंकि हमें तो पुराना वाला याद हो गया है। तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? और मैं तो कहता हूं कि इसी में हम दो हमारे दो भी जोड़ दो। हमने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है ला कमीशन को, हमने कहा है कि इसी में एक चैप्टर आप 2 बच्चों वाला भी डाल दो। हम दो, हमारे दो, सबके दो। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटी। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉमन सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा।
पारसी बेटियों को थोड़ा एक फायदा मिल जाएगा कि अभी वो गैर पारसी शादी करती तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता, उतना फायदा उनको मिल जाएगा। क्रिश्चियन बेटियों को थोड़ा इतना फायदा हो जाएगा कि अभी उनका कूलिंग पीरियड 2 साल है। कूलिंग पीरियड का मतलब अगर वाइफ हस्बैंड दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनको 2 साल वेट करना पड़ता है। हिंदू जैन बौद्ध सिख में अगर दोनों तैयार हैं डिवोर्स लेने के लिए तो उनको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। उनका जो कूलिंग पीरियड हिंदू जैन बौद्ध सिंह का 6 महीने। अगर आपने अप्लाई किया तो जज बोलेगा भाई ठीक है दोनों तैयार है, बोले हाँ, बोले 6 महीने और ठंडे दिमाग से सोचो, उसको कहते हैं कूलिंग पीरियड। जबकि पारसी में कूलिंग पीरियड 2 साल का है तो उनका भी कूलिंग पीरियड 6 महीने हो जाएगा, तो उनको केवल इतना फायदा होगा। लेकिन बाकी, इसलिए अगर आप इसको पॉइंट वाइज नोट करिए तो कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू को केवल एक फायदा, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। क्रिश्चियंस को 2 फायदा, कूलिंग पीरियड घट गया। पारसी को 3 फायदा, प्रॉपर्टी का राइट, गैर पारसी शादी करने के बाद ही प्रॉपर्टी राइट खत्म नहीं हुआ। और मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा, हिंदू को 1 और मुस्लिम बेटियों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टियां जिनके नाम में मुस्लिम है, वो इसका विरोध कर रही हैं। आप सोचिए वो कितना मुस्लिम बेटियों का नुकसान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे इनका बाल विवाह होता रहे, इनकी गरीबी बनी रहे, इनका कुपोषण बना रहे, ये ऐसे ही माल न्यूट्रिशन से परेशान रहे, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में रहती रहे, ऐसे इनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो, छोटे में बचपन में शादी हो जाए, 10 बच्चे हो जाए, तब उनकी दुकान चलती रहेगी। क्योंकि अगर बेटियां पढ़ लेंगी तो उनकी बात नहीं मानेंगी। बेटियां पढ़ लेंगी तो तर्क करना शुरू करेंगी। जो बेटी झुग्गी में है 10 साल में, अगर वो फर्गूसन लॉ कॉलेज में आ गई या फर्गूसन कॉलेज में आ गई तो वो आंख बंद कर किसी की बात नहीं मानेगी, बल्कि वो तर्क करेगी, सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी। लेकिन यही चीज हमारे देश के कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते। इसलिए कट्टरपंथी पॉलिटिकल पार्टियां, कट्टरपंथी लोग, कट्टरपंथी मौलाना खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं और अलग अलग लोगों से सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड फला फला ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इसका विरोध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सबको उनके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। हमें अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो हिंदू हूं, हमें यूसीसी से कोई फायदा ही नहीं है तो काहे लिए हम इसका समर्थन करें। समर्थन करना है। क्यों? क्योंकि धर्म की जय करने के लिए अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए अधर्म का, ये जो भेदभाव है ये अधर्म है, ये कुप्रथा है। और कुछ लोग बार बार जो दलीलें देते हैं कि हमें तो धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन वो रीतियों की स्वतंत्रता है, कुरीतियों की नहीं। वो प्रथा की स्वतंत्रता है, कुप्रथा की नहीं। वो धर्म की स्वतंत्रता है, धर्मांतरण की नहीं। इसीलिए मेरी पीआईएल धर्मांतरण खिलाफ चल रही सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे पिछले साल 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कड़ी टिप्पणी किया, और केवल मौखिक टिप्पणी नहीं किया बल्कि उसको ऑर्डर में भी डिक्टेट करा दिया कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट करा। और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को दिया, जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद से गाजियाबाद की पुलिस ने लगभग 1 दर्जन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगा दिया। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और राष्ट्रीय सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जब धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो एनएसए लगना चाहिए कि नहीं? अब आप सोच रहे होगे आप क्या कर सकते हो? आप भी यही काम करो, अपने कमिश्नर से मिलो, सब लोग मिल के जाओ,
और गूगल कर लेना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कन्वर्जन गाजियाबाद पुलिस, नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा यहाँ के कुछ लोगों को, अपने में ट्वीट कर दूंगा, वो दिखाओ अपने पुलिस कमिश्नर को कि भाई पुणे में धर्मांतरण हो रहा है, आप एनएसए क्यों नहीं लगा रहे हो? आप एनएसए लगाओ। ऐसे ही देश की एकता और अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। सुना होगा आपने, अभी वो दिल्ली दंगे वाले के खिलाफ यूएपीए का मुकदमा चल रहा है। जो चीज देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके खिलाफ यूएपीए है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। तो यूएपीए लगाना चाहिए कि नहीं? बस इसको इनिशिएटिव ले लीजिए, आप इसको शुरू करिए। आशीष जी अपनी टीम के साथ मिलिए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए और बोलिए भैया देखो यूएपीए लगाओ। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं करता। कोई फंडिंग करता है, कोई बाइक मुहैया उपलब्ध कराता है, कोई उसको स्थान देता है, कोई लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई कुछ न कुछ, उसमें एक पूरा एक गैंग होता है, 10 लोग 20 लोग 25 लोगों का गैंग होता है। और कई बार तो इसमें इंटरनेशनल एक्सेस भी होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, महाराष्ट्र में मकोका है कि नहीं आपके पास? यूपी में उसको कहते हैं गैंगस्टर एक्ट। लगवाइए मकोका, लगवाइए। जो धर्मांतरण करा रहा हो मिशनरी और जिहादी, उसके खिलाफ मकोका लगवाइए। पुलिस कमिश्नर से मिलिए, उनको परसुएट करिए। एक बार उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, फिर पूरे महाराष्ट्र में सब लोग लगाना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री से मिलिए, डिप्टी सीएम से मिलिए, कानून मंत्री से मिलिए, गृह मंत्री से मिलिए, मिलना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जैसे बर्थडे के लिए छुट्टी करते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, आप सब लोगों को सामूहिक रूप से कम वीर सावरकर का 1% तो आपको करना ही पड़ेगा। तिलक जी का 1% तो करना ही पड़ेगा। ऐसे आजादी नहीं मिली हमें। असंख्य अकल्पनीय बलिदान उन्होंने किया है। उस बलिदान के बारे में सोचिए और खुद सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। वीर सावरकर को पढ़िए और पढ़ के सोचिए मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं भी कुछ कर रहा हूं क्या? 1% कर दीजिए, भारत बदल जाएगा। केवल 1% करिए सावरकर का। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से व्यवहार बदलता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से भाषा बदलती है, धर्मांतरण से लाइफ स्टाइल बदलती है, धर्मांतरण से जीवन पद्धति बदलती है, और सबसे बड़ी बात, धर्मांतरण से हमारा देश बदलता है। Subscribe now and press the bell icon.